जिंदा जलाली व बरकत नाम है। आप सभी प्रिंस ऑफ पीस टीवी चैनल देखने वालों की सलामती हो। मैं आपकी होस्ट मारिया यूनस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम वुमेन्स फेलोशिप। जैसे कि व्यूअर्स आप सब जानते हैं कि क्रिसमस का सीजन चल रहा है, तो आज हम अपने प्रोग्राम में क्रिसमस के हवाले से बात करेंगे और आज हमारे साथ मौजूद है पादी प्रोफेसर अल्ताफ अजमी साहब। तो जी पादी साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। शुक्रिया। तो जैसे कि प्रोग्राम वुमेन्स फेलोशिप है, तो आप क्रिसमस के हवाले से इस सीजन में जो कि चल रहा है, तो क्या बात करेंगे? खुदा में मेरे अजीज़ों, आप सबों की सलामती हो। पहले तो मेरी तरफ से, प्रिंस ऑफ पीस टेलीविज़न चैनल की तरफ से, सारी टीम की तरफ से, तमाम तौर अहदेदारान की तरफ से आप सबों को 2021 का ये क्रिसमस और नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। और जैसे हमारी ने भी बात की है कि चूँकि क्रिसमस का सीज़न है, तो ये हमारी खुशबख्ती है, हमारे लिए बाइस बरकत बात है कि हम अपने तमाम तर प्रोग्राम्स में इन दिनों क्रिसमस के तलक से बात करेंगे। तो इस तलक से आज हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे मुकद्दस लूका की इंजील और उसका दूसरा चैप्टर 8वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक। कलाम खुदा में यूँ लिखा है, उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे, और यकायक एक फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास और ख़ास बरकत हो, खुदा उनका नायत शुक्र हो। मेरे अज़ीज़ों, 10वीं आयत 11वीं आयत को दोबारा से पढ़ना चाहता हूँ कि फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने अपने बड़े फजल के वसीला से, अपनी बड़ी शफकत और मोहब्बत के वसीला से 2021 का ये क्रिसमस हम सबों की ज़िंदगियों में फिर से बख्शा है। और मैं हमेशा अपने चर्चेज़ में ये बात कहता हूँ कि हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं इन मुकद्दस अयाम के लिए जो खुदावंद ने हम सबों की ज़िंदगियों में बख्शे हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ मारिया कि एक दफ़ा फिर से खुदावंद ने हमें ये मौका दिया है कि हम खुदावंद की इस खुशखबरी को, खुदावंद के इस फजल को जो खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से सारी दुनिया पर होगा, इसलिए कि कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। लिहाजा खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए हमें मेरे अज़ीज़ों इन दिनों को अपने लिए गनीमत जानते हुए अपनी ज़िंदगियों को, अपने ख़ानदानों को, अपने चर्चेस को, अपने माहौल को खुदावंद के लिए तैयार करने की ज़रूरत है। क्योंकि कलाम खुदा का आज जो हमारा तलावत करदा हवाला है, इसमें कलाम खुदा में इस क्रिसमस के दिन को खुदा का कलाम ये कहता है कि बड़ी खुशी की बशारत कहा गया। खुदा का कलाम ये बयान करता है, चरवाहों के तलक से लिखा है कि जब फरिश्ता उन पर ज़ाहिर होता तो वो ज़ाहिरन डर जाते हैं, लेकिन खुदा का कलाम उन्हें तसल्ली देते हुए कहता है कि डरो मत, बल्कि इसकी बजाय मैं तो तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देने आया हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। और मेरे अज़ीज़ों, ये उस वक्त की बात है जब आज से 2021 साल पहले खुदावंद यीशु मसीह बैतुलहम में चरनी में पैदा हुए। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम ये बयान करता है कि जब हम मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 3रा बाब 16वीं आयत पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जैसे साबित होता है कि खुदा की ये खुशी की बशारत जो है, जो खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से निजात की बशारत है, खुदा का कलाम बयान करता है कि पूरी दुनिया के लिए है। इसीलिए जब खुदावंद यीशु मसीह मारिया आपको पता है कि सऊद फरमाने वाले थे, तो आपने इरशाद आज़म अपने शागिर्दों को देते हुए कहा था कि सारी दुनिया के पास जाओ, सारी खलक के सामने जाकर अंजील की मुनादी करो। और खुदा का पाक कलाम बयान करता है जो ईमान लाए बपतिस्मा ले, खुदा का कलाम ये बयान करता है निजात पाएगा। और फिर आपने ये भी ताकीदन फरमाया कि उन बातों का, कि जिन बातों का मैंने तुम्हें हुक्म दिया उन सब बातों पर अमल करो। यूँ साबित ये होता है कि ये खुदावंद की ये खुशखबरी जो है, खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से निजात की, फतह की, शादमानी की खुशखबरी जो है, हमारी बहाली की खुशखबरी है, ये सारी उम्मत बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। क्योंकि मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम ये बयान करता है, जब हम कलाम खुदा को पढ़ते हैं, जब हम पैदाइशी की किताब को देखते हैं, यहाँ से हर चीज़ के पैदा होने का
बयान है, वहाँ पे लिखा है कि खुदा ने जब आदम और हव्वा को बड़ी मोहब्बत से बनाया, तख्लीक किया, जिंदगी की सारी नेमतें, बरकतें और बख्शिशें ने मुफ्त में फराहम की, तो उसके साथ खुदावंद ने ये फरमान आलीशान किया था कि बाग के हर दरख्त का फल वो बेरोक खा सकते हैं, लेकिन नेकोबद की पहचान के दरख्त का नहीं खाएंगे, क्योंकि जिस रोज वो खाएंगे वो मर जाएंगे। और मेरे से तो डिटेल में जाए बगैर बाकी सारी चीजें आप जानते हैं कि आदम और हव्वा ने ऐसे जैसा खुदा ने कहा था वैसे करने की बजाय उन्होंने अपनी मनमर्जी की, एक और आवाज को सुना और उस पर कान धरा, नतीजा तो उन्हें खुदा के जलाल से महरूम होना पड़ा। और खुदा का कलाम ये बयान करता है कि नस्ल इंसानी होने के नाते से, आदम की नस्ल होने के नाते से, खुदा का कलाम ये बयान करता है कि सारी इंसानियत, सारे इंसानों में गुनाह की ये सृष्टि आ गई। चुनाचे पौलुस रसूल आज़म जो खुदा का फतवा देते हुए फरमाते हैं इंसान के बाबत कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। फिर मुकद्दस पौलुस रसूल रोमियो के 6 चैप्टर में फरमाते हैं कि गुनाह की मजदूरी तो मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदा यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। लिहाजा मेरे अज़ीज़ों, यही वो खुशखबरी है जिसके बारे में आज खुदा का कलाम हमें बताता है, और 2021 सालों से ये पैगाम जो पूरी दुनिया को दिया जा रहा है। और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि जो लोग इस बात पे कान धरते हैं, सुनते हैं, वो हल्का मसीहत में दाखिल होकर खुदा के खानदान में, इलाही खानदान से नामजद हो जाते हैं, बेटे और बेटियां हो जाते हैं, मसीह के गल्ला में शामिल हो जाते हैं। और इसका बेयन सबूत हमारे ये है कि आज पूरी दुनिया के अंदर दीन मसीहत जो वो दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है। हालेलुया, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते। तो मैं समझता हूँ कि लिहाजा 2021 का ये जो क्रिसमस है, ये फिर से हमें खुशी की बशारत देता है कि हो सकता है, बल्कि यकीनन ऐसा है कि हमने हो सकता है पिछले साल जो अपनी मनमर्जियों से गुजारे हों, अभी तक खुदावंद को कबूल न किया हो। इन चरवाहों के बारे में हमारी बहुत सी बातें की जा सकती हैं। सिर्फ एक पॉइंट की तरफ इशारा करना चाहता हूँ कि मैसेज उन्हें दे दिया गया था, तो मैं बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ। और वो बशारत क्या है कि आज दाऊद के शहर में, आज टुडे, आज के दिन, देखो ये नजात का दिन है, कबूलियत का वक्त है। आज के दिन दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए खुदा की तरफ से एक मुनज्जी पैदा हुआ है, और यानी मसीह खुदा एक मुनज्जी पैदा हुआ है, और वो खुदा यीशु मसीह, उसके अलावा और कोई नहीं, दूसरा नाम नहीं। और जैसा पतरस रसूल ने ये कहा भी हमारी की किताब में कि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से वो निजात पा सके। खुदा का कलाम ये बयान करता है, इन चरवाहों का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स हमें बाइबल मुकद्दस में मिलता है। खुदा का कलाम उन्हें डिलीवर किया गया, मैसेज पहुंचा दिया गया, उनको सुना दिया गया। और पाक कलाम के अंदर लिखा है कि जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम तक चले। और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावंद ने हमको खबर दी है, देखें। और फिर खुदा का कलाम आखिरी चैप्टर में, आखिरी आयत में बयान करता है कि लिखा है, और चरवाहे जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब कुछ सुनकर और देखकर खुदा की तमजीद और हमद करते हुए लौट गए। आज पॉजिटिव रिस्पॉन्स ये है कलाम मुकद्दस के में खुदा के लोगों के बारे में। मेरे चीज़ों बड़ी अजीब बात लिखी है कि वो अपने घर आया मारिया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल कर लिया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी दायरा मसीहत में दाखिल होकर वो खुदा यीशु मसीह के गल्ला में, खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाते हैं। खुदा का कलाम ये बयान करता है, उनको कलाम सुनाया गया, उन्होंने कलाम को सुना, उन्होंने कलाम को कबूल किया और फिर उसके मुताबिक अमल करते हुए खुदावंद यीशु मसीह तक पहुंचे। खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया, खुदा की तमजीद की और हमद करते हुए लौट गए। मेरे अज़ीज़ों, यही चीज़ आज हमें भी करने की ज़रूरत है। अगर पिछले सालों में हमने अपनी मनमर्जी से ज़िंदगियाँ गुजारियाँ, गौर करते हुए इन मुक़द्दस अय्याम का फ़ायदा उठाएं, अपनी ज़िंदगियों की सलाह करें, सच्चे दिल से तौबा करें, खुदावंद के साथ चलने का अहद करें, ताकि हम सबों की ज़िंदगियाँ बाइस बरकत हों। खुदावंद से दुआ इस कलाम के वसीला से हम सबों को बड़ी बरकत दे। आमीन। तो खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि बहुत ही खूबसूरत आपने क्रिसमस के सीज़न के हवाले से हमारे साथ कलाम खुदा में से शेयर किया। तो जी व्यूअर्स, आज के कलाम के वसीला से आपने बड़ी बरकत पाई होगी। अब वक्त है कि हम पाज साहब के साथ मिलकर दुआ मांगे। आए हम अपने सर को झुकाते हैं और दुआ मांगते हैं। खुदा बाप, बेटे और कुद्स के नाम में हमने आसमानी बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं गुजरे हुए सारे वक्त के लिए, सारी पाक मुहाफ़ज़त के लिए, निगहबानी सलामती के लिए, बिलखसूस इन मुक़द्दस अय्याम के लिए जो क्रिसमस के तलक से खुदावंद तूने फिर से हम सबों की ज़िंदगी में बख्श दिए। प्यारे खुदावंद खुदा, आज के कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरी पाक हजूरी में आते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद बख्श दे के इन मुक़द्दस अय्याम को हम अपने ख़ानदान की, कलीसिया की, दुनिया की सलाह के लिए इस्तेमाल करें, सच्चे दिल से तौबा करें, तजदीद अहद करें, ताकि तेरे साथ चलने वाले बन जाएँ। खुदावंद खुदा, इस खुशी की खबर को, बशारत को, मुक्तिदाता को, निजात दहिंदा को शख्सी तौर पर कबूल करें, ताकि हमारी ज़िंदगी उस तेरे पाक नाम को इज्जत और जलाल मिले।
खुदावंद दुआ करते हैं पूरी दुनिया के लिए कि तेरा बेटा जो सलामती का शहजादा है, प्रिंस ऑफ पीस है, खुदावंद खुदा उसके तवज्जुह से पूरी दुनिया में अमन सलामती और मोहब्बत को फ़रोग मिले। प्यारे खुदावंद तो एक ज़िंदगी को बरकत देना और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना, खुसूसन मुल्क पाकिस्तान के लिए, अफवाज पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान के लिए तेरी बड़ी शफ़क़त चाहते हैं। प्रिंस ऑफ पीस टेलीविज़न चैनल के साथ साथ दिगर तमाम तर मसीही चैनल्स के लिए, अदारों के लिए जो रात दिन तेरे कलाम के प्रचार में मसरूफ़ हैं, बड़ी बरकत चाहते हैं। सबको तो बरकत देना और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना, तेरे बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। थैंक यू सो मच पाल साहब कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे प्रोग्राम को दिया। तो आई होप व्यूवर्स के आपने इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत पाई होगी। फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड कीप वॉचिंग प्रिंस ऑफ पीस टीवी चैनल। ठीक है।